अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बेहतर होंगे। तो मैं आज आपके लिए बहुत प्यारा सा एक अमल लेके आई हूँ, जिसको करने के बाद सिर्फ और सिर्फ 3 दिन आप इन्ना अतैना कल कौसर का वजीफ़ा कर लो और देखो इतनी दौलत बरसने लगेगी, आपके कारोबार में भी इतनी बरकत होगी, आपके घर में भी, कि शायद आप सोच भी नहीं सकते। तो मेरी वीडियो को पूरा देखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहें और मेरे चैनल AHH स्टोरीज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। तो चले मेरे दोस्तों, पढ़ते हैं आगे। पूरा वजीफ़ा आप करना जैसे मैं आपको बताती हूँ, उसी तरीके से आपको ये वजीफ़ा करना है। जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ, याद रखें उसी तरीके से। सूरह कौसर कुरान पाक की मुख्तसर तरीन सूरह है, लेकिन ये सूरह जितनी ज़्यादा मुख्तसर है, फजीलत और ताकत के एतबार से उतनी ही ज़्यादा बड़ी है। और यही वजह है कि हमारे यहाँ बच्चे बच्चे को सूरह कौसर याद होती है। आज की वीडियो में आपको सूरह कौसर का एक बेहद ताकतवर वजीफ़ा बताने जा रही हूँ। ये 100% काम करने वाला वजीफ़ा है और सिर्फ 3 दिन के अंदर अंदर ये वजीफ़ा आपकी ज़िंदगी और किस्मत को बदल कर रख देगी। इस वजीफ़े को कर लेने के बाद आपकी हर मुराद और हर हाजत ऐसे पूरी होगी जैसे पूरी होने का हक बनता है। सूरह कौसर के इस वजीफ़े को आप माल और दौलत हासिल करने के लिए भी कर सकते हैं, या फिर बड़ा घर और बड़ी गाड़ी के लिए भी किया जा सकता है, या फिर आप इस वजीफ़े को दुश्मन से बचने या दुश्मन को जलील करने के लिए भी कर सकते हैं, या फिर अगर आपका रिश्ता नहीं हो रहा है तो अपने रिश्ते के लिए भी इस वजीफ़े को किया जा सकता है। ऐसी कोई आपकी दुआ है या आपकी कोई ऐसी भी हाजत है जो अभी तक अल्लाह ने कबूल नहीं की है, तो उस दुआ और हाजत की कबूलियत के लिए भी इस वजीफ़े को किया जा सकता है। या खुदा ना खास्ता आप बे औलाद हैं तो आप औलाद के लिए भी इस वजीफ़े को कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि आप किसी भी मसले, बड़ी से बड़ी हाजत के लिए इस वजीफ़े को कर सकते हैं, कोई सी भी आपकी हाजत हो, क्योंकि सूरह कौसर का ये वजीफ़ा उन चंद वज़ाइफ और अमलियात में से है जो कि फ़कीर को बादशाह और बदनसीब को किस्मत वाला बनाने की ताकत रखते हैं, और वो भी सिर्फ 3 दिन के अंदर अंदर। इसीलिए फिर चाहे आप दौलतमंद होना चाहते हैं या आपका कोई और मकसद है, वो भी पूरा हो सकता है इस हाजत को करने के बाद। तो इस वजीफ़े को ज़रूर करें। वजीफ़ा आपने करना कैसे है और इस वजीफ़े को करते वक्त आपने किन किन बातों का खास ख्याल रखना है, इसको जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखिएगा और बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। वीडियो के हर सेकंड में कुछ ना कुछ ऐसे पॉइंट हैं जिनको आपको समझना बहुत ज़रूरी है इस अमल के लिए। इंशाअल्लाह इससे आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। सूरह कौसर को अगर कुरान पाक की सबसे मुख्तसर लेकिन ताकतवर तरीन सूरह कहा जाए तो ये गलत ना होगा। सूरह कौसर की इस फजीलत की वजह इसकी ताकत है, क्योंकि अल्लाह ताला ने इस सूरह को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रंजो गम दूर करने और आपको दिलासा देने के लिए उतारा था। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवान बेटा वफात पा गए तो उसके बाद आप रंजीदा और गमगीन हो गए, लेकिन मुशरिकों ने इस मौके का फ़ायदा उठाया और आपको अख्तर कहना शुरू कर दिया। अख्तर का मतलब ये होता है जिसका कोई औलाद नहीं है, जिसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजीद रंजीदा हो गए थे, जिसके बाद अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देने के लिए सूरह कौसर नाजिल फरमाई। इस सूरह में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि असल में जो आपका अख्तर कहते हैं वो खुद अख्तर हैं, और जो कहते हैं कि आपका कोई नाम लेवा ना होगा, असल में उनका खुद कोई नाम लेवा ना होगा, वो बेनाम हो जाएंगे और आपका नाम कयामत तक बाकी रहेगा। और प्यारे दोस्तों, वैसा ही हुआ। इसी तरह कयामत के दिन अल्लाह ताला की जानिब से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक चश्मा अता किया जाएगा, जिसके पानी से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के गुनहगारों की बख्शीश करवाएंगे। उस चश्मे का नाम भी कौसर होगा। अब सूरह कौसर के वजीफे की बात कर लेते हैं। ये 3 दिन का वजीफा है, लेकिन इंतहाई मुजर्रब बरकत वाला और ताकत वाला वजीफा है। जो कोई अल्लाह ताला पर पूरा तवक्कुल और यकीन रखते हुए इस वजीफे को कर लेगा, ये 3 दिन के अंदर अंदर अपनी आंखों के सामने ऐसे करिश्माई और मोजिज़ात होते देखेगा खुद अपनी आंखों से, कि उसे खुद अपनी आंखों पर यकीन भी नहीं आएगा। इस वजीफे को आप दौलत के लिए भी कर सकते हैं, बड़ा घर बड़ी गाड़ी के लिए भी किया जा सकता है, जैसे कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ आपको।
जैसा कि मैंने आपको बताया ये 3 दिन का वजीफा है, लेकिन इस वजीफे को आपने किसी खास दिन शुरू नहीं करना है। आप अपनी सहूलियत के मुताबिक किसी भी दिन इस वजीफे को शुरू कर सकते हैं। चाहे तो इतवार वाले दिन शुरू कर ले, चाहे तो पीर वाले दिन, चाहे तो जुमेरात वाले दिन, चाहे तो जुम्मे वाले दिन, किसी भी दिन आप कर सकते हैं। लेकिन जब भी आप इस वजीफे को करें तो आपको कोई भी नागा नहीं करना है। लगातार 3 दिन इस वजीफे को आपने करना है। मिसाल के तौर पर अगर आपने जुम्मे वाले दिन इस वजीफे को करना शुरू किया है तो आपने जुम्मा, हफ्ता और इतवार ये 3 दिन लगातार इस वजीफे को करना है। तो जुम्मे वाले दिन जब आप फजर की नमाज अदा कर लें उसके बाद आपने इस वजीफे को करना शुरू करना है। मैं जुम्मे के दिन से आपको समझा रही हूँ, लेकिन आप इस वजीफे को जिस भी दिन शुरू करेंगे उसी दिन फजर की नमाज से शुरू करेंगे। आप जुम्मा के दिन इस वजीफे को कर रहे हैं तो आप फजर के बाद शुरू कर दीजिए। जब आप फजर की नमाज अदा कर लें तो आपने ये नमाज पर ही बैठे रहना है और सबसे पहले आपने अपने दिल में उस हाजत के बारे में या उस मसले के बारे में या अपनी उस ख्वाहिश के बारे में सोचना है जिसके लिए आप ये कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप दौलत हासिल करने के लिए बड़े घर या बड़ी गाड़ी के लिए कर रहे हैं, इस वजीफे को कर रहे हैं, तो आपने उसके बारे में सोचना है। या अगर आप किसी और मसले के लिए जैसे कि अपने रिश्ते के लिए इस वजीफे को कर रहे हैं तो आपने अपने रिश्ते का ख्याल अपने दिल में रख लेना है कि अल्लाह ताला आपकी मनपसंद जगह आपका रिश्ता करवा दे। अब आपने सोच लिया है तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू में आपको 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। मैं अपनी हर वीडियो में बोलती हूँ, जितने मैंने अमल करवाए हैं उन सब में मैंने यही बात बोली है कि सबसे पहले दुरूद पाक पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है किसी भी अमल को करने से पहले। तो आप शुरू में 11 मरतबा दुरूद पाक ज़रूर पढ़ें। फिर इसके बाद आपको सूरह कौसर 11 बार पढ़ना है। इन्ना अतैना कल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिया का हुवल अब्तर 11 मरतबा आपको पढ़ना है। आखिर में भी आपको 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। जुम्मे के दिन फजर के बाद आपने इतना काम कर लिया, फिर इसके बाद जब आप असर की नमाज अदा कर लें तो असर की नमाज अदा कर लेने के बाद आपने ये नमाज पर बैठे रहें और फिर से आपने अपने दिल में वो मकसद और हाजत ले आनी है जिसके लिए आप अमल कर रहे हैं। फिर से आपको शुरू में 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है और फिर 11 बार सूरह कौसर। आखिर में भी आपको 11 मरतबा दुरूद पाक ही पढ़ना है। इसके बाद जुम्मे वाले दिन ही जब आप ईशा की नमाज अदा कर लें तो आप ये नमाज पर बैठे रहें और फिर से उस मकसद, उस हाजत को अपने दिल में ले आना है जिसके लिए आप ये अमल कर रहे हैं। और फिर से आपको 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है और फिर इसके बाद सूरह कौसर 11 बार पढ़ें इसको। आखिर में 11 मरतबा फिर से दुरूद पाक पढ़ना है। और अब आपने दुआ करनी है। दुआ में आपने अल्लाह ताला से उस मकसद, उस हाजत का जिक्र करना है जिसके लिए आप ये अमल कर रहे हैं। जो भी आपका मकसद है उसके लिए अल्लाह ताला से दुआ कर लेनी है। अब जुम्मे के बाद हफ्ते के दिन आएगा। अब जुम्मे के बाद हफ्ते का दिन आएगा। आप हफ्ते के दिन फिर से जब आप फजर की नमाज अदा कर लें तो फजर की नमाज अदा करने के बाद फिर से आप ये नमाज पर बैठे रहें और फिर से शुरू में 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें। इसके बाद सूरह कौसर 11 बार पढ़ें। आखिर में फिर से दुरूद पाक ही आपको पढ़ना है 11 मरतबा। उसके बाद में हफ्ते वाले दिन ही जब आप असर की नमाज अदा कर लें तो आपने नमाज अदा करने के बाद ये नमाज पर बैठे रहें। फिर से आपको वही मकसद जिसके लिए आप ये अमल कर रहे हैं सोच लें और फिर शुरू में 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें। इसके बाद फिर सूरह कौसर आपको 11 बार पढ़ना है। आखिर में फिर से आपको 11 मरतबा दुरूद पाक ही पढ़ना है। और प्यारे बहन भाइयों, हफ्ते वाले दिन ही जब आप ईशा की नमाज अदा कर ले तो ईशा की नमाज अदा करने के बाद फिर से आपने ये नमाज पर ही बैठे रहना है, वहाँ से उठना नहीं है। सबसे पहले आपने उस मकसद, उस हाजत के बारे में दिल में सोचना है जिसके लिए आप ये वजीफा कर रहे हैं। और फिर से शुरू में 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें, फिर सूरह कौसर को 11 मरतबा पढ़ें। फिर इसके बाद आखिर में भी आपको दुरूद पाक ही 11 मरतबा पढ़ना है। और उसके बाद फिर से आपने अल्लाह ताला से दुआ करनी है अपने मकसद के बारे में, अपनी हाजत के बारे में, या जो भी आपको मसला हो, जो भी आपको परेशानी है उसके बारे में आपने अल्लाह ताला से दुआ करनी है। और इसी तरह आपने ये तमाम अमल एतवार वाले दिन भी रिपीट करना है जैसे मैंने आपको बताया है। और इसी तरह सूरह कौसर का ये 3 दिन का बेहद ताकतवर वजीफा मुकम्मल हो जाएगा। जैसा कि वीडियो के शुरू में आपको बताया था कि
یہ بہت طاقتور اور مجرب وظیفہ ہے۔ انشاءاللہ اگر آپ اللہ پر پورا توکل اور ایمان رکھتے ہوئے اس وظیفے کو کریں گے تو پہلی بار میں ہی آپ کا جو بھی مقصد ہوگا، جو بھی آپ کی حاجت ہوگی یا جو بھی آپ کا مسئلہ اور پریشانی ہوگی وہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ لیکن اگر پہلی بار میں آپ کی حاجت پوری نہیں ہوتی تو آپ نے اگلے دن ہفتے پھر سے ایک بار اس وظیفے کو کر لینا ہے اور تب تک اس وظیفے کو کرتے رہنا ہے جب تک آپ کا مقصد یا حاجت پوری نہ ہو جائے۔ تو میرے بہن بھائیوں، اس ویڈیو میں نے پوری ڈیٹیل سے آپ کو بتایا۔ اگر ویڈیو پسند آیا ہو تو میری اس ویڈیو کو، میرے اس چینل AHS اسٹوریز کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ انشاءاللہ آپ کی تمام حاجتیں پوری ہوں گی ضرور، اور مجھے اپنا پیار سپورٹ ایسے ہی دیتے رہیں۔ اللہ حافظ۔